reality is created by the mind. We can change our reality by changing our mind. कहते हैं कि जो दिमाग में हमने सोच लिया वही हमारी रियलिटी है। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमें कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है, तो वो हमारे दिमाग की इशू है। अनलेस एंड अनटिल अपने ब्रेन को आप इस हिसाब से मोटिवेट एक्टिवेट नहीं करोगे दैट आप वहाँ कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपके एक्शंस उस तरह के नहीं होंगे। सो द फर्स्ट स्टेप है अपने दिमाग में मानो कि आप जीत सकते हो, आप अचीव कर सकते हो, आप पहुंच सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वोकैबुलरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएफओ, यूपीएससी और एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन की डेट्स बाहर आ चुकी हैं। जल्द ही एसएससी, सीएचएल, सेल और सीजीएल की डेट्स भी आ जाएंगी और बैंकिंग में भी बाकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो आई होप कि आप सारे वर्ड्स को रिवाइज कर रहे होगे। जो पहले हमने वर्ड्स कर रखे हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले करके सारी चीज़ें रिवाइज करोगे बार बार, तभी आप एग्जामिनेशन टाइम तक इंग्लिश उस लेवल पे लेके आओगे कि आपका पेपर में इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना। चलिए आज का वर्ड शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमको टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स हैं। आपकी कोई भी क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई भी आपको नोटिफिकेशन की अपडेट चाहिए हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है क्षति, मतलब हर्ट होना। सिनोनिम्स हैं वूंड, वूंड मतलब घाव होता है। डैमेज होता है, डैमेज का मतलब होता है कि किसी तरीके से नुकसान पहुंचना। हर्ट या स्ट्रेस। मेंटल ट्रॉमा जिसको कहते हैं वो स्ट्रेस ही होता है एक तरह से, कहते हैं MENTAL मेंटल ट्रॉमा, TRAUMA ट्रॉमा। जब आप दिमाग में कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हो या किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से आप परेशान हो जाते हो, आप किसी चीज़ कंसंट्रेट कर पाते हो, तो वो कहते हैं मेंटल ट्रॉमा। मतलब आपको नुकसान हुआ है, आप नॉर्मल सोच नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको वूंड, आपको चोट लगी है, मतलब नॉर्मल। ये अक्सर एक वर्ड बहुत कॉमनली हर बच्चे ने सुना होगा, जो भी जहाँ भी होगा, ट्रॉमा सेंटर होता है। ट्रॉमा सेंटर बेसिकली हॉस्पिटल होता है, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल या वूंड के केस के लिए, जहाँ पे किसी को गोली लग गई या कार एक्सीडेंट हो गया या छत से गिर गया, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो हमेशा ट्रॉमा सेंटर जाते हैं। एंटोनिम्स इसके क्या क्या होंगे? हीलिंग, वूंड, आपको चोट लगी, अब उसका अपोजिट क्या होगा? ठीक होना होगा, हील होना, ठीक है। रिलीफ मतलब आराम मिलना। ट्रीटमेंट होना मतलब उसकी देखभाल करना, जो भी चोट है, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी दिक्कतें हैं उसको ठीक करना। क्योर करना, CURE, क्योर का मतलब भी इलाज करना होता है। तो ये जो इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। ये अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज ट्रेवेस्टी, TRAVESTY। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है भगौड़ा। इसके जो सिनोनिम्स हैं, MOCK मॉक, CARICATURE कैरिकेचर, या लैम्पून, LAMPOON, या स्टायर, SATIR। ये सारे वर्ड्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं सुने होंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कम यूज होते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। इस तरह के जो भी वर्ड्स अगर आप कभी कहीं देखते हो तो उसको एक कॉपी में, एक पेज पे नोट करके, अब जहाँ पढ़ते हो, जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे लिख के रख लो, टेबल पे चिपका लो या बोर्ड पे चिपका लो, सो दैट इस तरह के वर्ड्स याद हो सकें जल्दी। देखिए यहाँ जो वर्ड्स हैं ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो आप दो तीन बार देखोगे तो याद रहेंगे, लेकिन जो नए वर्ड्स आते हैं ना, उनको याद करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है MOCK मॉक, मॉक मतलब होता है थोड़ा सा मजाक उड़ाना या सीरियस नहीं होना, ठीक है। कैरिकेचर का मतलब भी होता है बेसिकली बहुत ही कैजुअल मूड में होना, जिसका कोई मतलब सीरियसनेस से कोई मतलब लापरवाह टाइप का, ठीक है। ऐसे ही है लैम्पून और सटायर मतलब भगौड़ा। अब एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं सीरियसनेस, सीरियसनेस मतलब कि बहुत स्ट्रिक्टली किसी चीज़ पे एक पर्टिकुलर ध्यान देना। एक्चुअल मतलब ओरिजिनल चीज़ का वैल्यू देखना या उसको करना। एक्चुअल मतलब एक्चुअल क्या है, ठीक है, एक्चुअली रियलिटी क्या है, ये सारी बातें होती है ना। डिग्निफाई, DIGNIFI, डिग्निफाई बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ही वैल्यूएबल, ऑनरेबल या इज्जतदार लोग है कोई, ठीक है, तो उनके लिए यूज है डिग्निफाइड पर्सन, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल पर्सन है, बहुत ऑनरेबल पर्सन है, ठीक है, इनकी बड़ी इज्जत है, तो कहते हैं ना इज्जतदार इंसान है, वहां पे यूज होता है डिग्निफाई। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है किसी को मक्खनबाजी कर देना, ठीक है, तो सीरियस नहीं होगा तो मजाक में मना ना कि अरे यार आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो ये अच्छा किया है, ये किया, मतलब चढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज डॉन्टलेस,
UNTLESS dauntless का मतलब होता है निडर, मतलब जो डरता नहीं हो, ठीक है। dauntless बेसिकली यूज होता है, आपने एक वर्ड सुना सुना होगा, KNIGST, नाइट। नाइट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक तरीके के सोल्जर्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो इनकी बहुत, इनको कहा जाता है कि बहुत अच्छे से लड़ते हैं, इनकी बहुत इज्जत होती है, इनकी कही हुई बातें बहुत वैल्यूबल होती है ऑल दैट। तो जो डरते नहीं है, निडर नाइट, डॉन्टलेस नाइट, डॉन्टलेस सोल्जर, डॉन्टलेस पर्सनैलिटी। डॉन्टलेस पर्सन मतलब कि, मतलब इतना तेज तर्रार कि किसी से भिड़ जाए, डरता नहीं है, ठीक है। ऐसे बेसिकली ISPCS के लिए भी ये वर्ड यूज हुआ करता है कि ये पुलिस ऑफिसर इतना डॉन्टलेस है कि ऊपर से कितना भी प्रेशर आए डरना नहीं है, तपता नहीं है, तो वहाँ ये यूज होता है। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। करेजियस, जो उसके पास करेज भरा हो, करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। नेक्स्ट इज फियरलेस, FEARLESS। फियरलेस का मतलब होता है, फियर मतलब डर, लेस मतलब कम, तो फियरलेस मतलब जिसमें डर ना हो, डर कम हो। डेयरिंग मतलब, डेयरिंग मतलब कि एक स्टेप आगे जाके काम करने वाला, बिना डरे हुए, ठीक। अब ऑब्वियसली ये सब काम कौन करता है, जो हीरोइक पर्सनालिटी होती है वही ये सारे काम करता है ना। अब इसका एंटोनिम देखिए, जो डरेगा, कावर्ड, डरपोक, शाई, मतलब जो शर्मिला होता है, कुछ आगे बढ़ के नहीं कर सकता, दब्बू टाइप का, ठीक है। फियरफुल, यहाँ पे हमने देखा फियरलेस, यहाँ पे फियरफुल, मतलब फियरफुल मतलब भरा हुआ है जिसके अंदर फियर, वो फियरफुल है। नेक्स्ट इज एलिविएट, ALLEVIATE। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या बाहर निकालना किसी चीज से, ठीक है। ये वर्ड कहाँ यूज होता है, ये वर्ड तब यूज होता है जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे 1000 लोग थे, लेकिन हमने कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिसके बाद अब गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 500 लोग हैं। तो मतलब हम इन 500 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सके, एलिविएट कर पाए इन 500 लोगों को। यहाँ पे ये वर्ड क्या होगा, एलिविएट, कम करना, गरीबी या बाहर निकालना। सिनोनिम्स क्या होंगे, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, या ईज, मतलब किसी की सिचुएशन आरामदायक होगी ना, ईज मतलब होता है आराम, ठीक है। इजी वर्ड आपने सुना होगा ना, EASY, इजी से ही आया है ईज। तो ईज मतलब होता है कि उनको किसी बेटर सिचुएशन में लेके आना। इसके एंटोनिम्स क्या है, एग्रीवेट, AGGRAVAT, एग्रीवेट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कम करना, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एग्रीवेट, क्या है, एंटोनिम है कि किसी की प्रॉब्लम्स बढ़ाना, किसी की गरीबी बढ़ाना। गरीबी कैसे बढ़ेगी, अब कोविड की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, जो बेसिकली लो लेवल के जॉब वर्कर्स थे, जैसे ऑटो चलाने वाले, मिस्त्री, इस तरह के लोग जिनके लिए अब काम कम है, दे आर फॉलिंग इनटू पॉवर्टी, जिस लेवल पे थे उससे नीचे आ रहे हैं, तो एग्रीवेट हो रहा है पॉवर्टी। नेक्स्ट वर्ड इज अनरूली। अनरूली का मतलब होता है उपद्रवी, मतलब जो शैतान होते हैं, जो खराब बिहेवियर करते हैं। सिनोनिम्स देखिए, वाइल्ड, कहते हैं ना इसका नेचर बड़ा वाइल्ड है, ये बड़ा उपद्रवी है, यहाँ शैतानी करता है, वहाँ शैतानी करता है। डिसओबीडियंट, ओबीडियंट का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ओबीडियंट का क्या मतलब होता है। डिसओबीडियंट का मतलब होता है जो बात नहीं सुनता है। अनडिसिप्लिन्ड, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, डिसिप्लिन्ड वाला वर्ड आपने सुना होगा। डिसिप्लिन्ड का उल्टा अनडिसिप्लिन्ड। रिबेलियस, ये वर्ड आया है REBE, रिबल मतलब होता है जो सबसे अलग हटके, जिसको काम करना रहता है, जो सोसाइटी की लोगों की बात पे बिलीव नहीं करता, नहीं मानता है, उसको अपनी ही करनी रहती है, ठीक है, जिद्दी होता है वो। अब एंटोनिम्स, जैसे हमने यहाँ डिसओबीडियंट पढ़ा, तो देखिए इसका उल्टा क्या आ गया, ओबीडियंट। अनरूली मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करता हो, अनरूली। ऑर्डरली मतलब ऑर्डर को फॉलो करने वाला, जो ऑर्डर के हिसाब से चलता रहे। कंप्लाइंट, कंप्लाइंट मतलब जो होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलने वाला। डोसाइल मतलब भी यही होता है, DOCILE, डोसाइल। ये सारे क्या हैं, एंटोनिम्स हैं अनरूली के। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेट। टेनेट इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अभी ही एक हॉलीवुड की मूवी आई है इसी नाम से, और काफ़ी ही फेमस मूवी है, और इसने कुछ अवार्ड्स भी जीते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि अभी रिसेंटली टेनेट को किस किस सेगमेंट्स में अवार्ड मिले हैं। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत, वैल्यू, ठीक है। अब सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स हैं फिलॉसफी, बिलीफ, ओपिनियन या परसेप्ट। परसेप्ट का मतलब होता है कि परसेप्शन है ना, कि हमारा परसेप्शन किसके प्रति क्या बना हुआ है, कि ये अच्छे इंसान है, ये बुरे इंसान है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस तरह की जो परसेप्शन होता है, मतलब एक इमेज बना लेना, ठीक है, इमेज, दैट इज परसेप्ट, ठीक है। ओपिनियन मतलब हमारा ओपिनियन, हमारा क्या, हमारा विश्वास, हमारा क्या इनके प्रति ओपिनियन है, ठीक है।
हमारा ओपिनियन है कि भाई एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो ये ओपिनियन की बात हो गई। बिलीफ मतलब होता है विश्वास, फिलॉसफी मतलब होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल की जो विश्वास होते हैं उसको एक वो उसी के लिए एक वर्ड यूज होता है फिलॉसफी, कि इनकी फिलॉसफी ये है। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग फिलॉसफी होती है। एंटोनिम्स देखिए, जब चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो वो क्या है, डाउटफुल होंगी, कि आप बिलीफ नहीं है ना आपके पास, कुछ भी हो सकता है, ये भी वो भी, तो वो डाउटफुल सिचुएशन। एथिज्म, एथिज्म कौन होते हैं, एथिस्ट कौन होते हैं? एथिस्ट वो होता है जो कि किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता, वो एथिस्ट होता है। और एथिज्म मतलब कि उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, वो कोई भी चीज़ माने होते या नहीं देते, अवॉइड करते हैं, मतलब सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। ये सारी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक दो बार आप देखिएगा, तभी आपके दिमाग में जल्दी सेट होगा। जो टफ वर्ड्स लिखेंगे उसको नोट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको डाउट हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो आप, सो दैट हम आपको जल्द से जल्द उसका रिवर्ट कर सकें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।